हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा मटीला। आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जिसमें क्लॉक और कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। अ ईयर इज अ लीप ईयर इफ़ डिविजिबल बाई 4। एक ईयर लीप ईयर तब होगा जब वो 4 से डिविजिबल होगा। However, if the year is divisible by 100, it is not a leap year. Unless the year is also divisible by 400, in which case it is a leap year. यानी कि लीप ईयर में क्या होता है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में क्या था, जैसे 1600, इट इज़ अ लीप ईयर बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 400। 2000, it is a leap year because it is divisible by 400. 2400, it is a leap year because it is divisible by 400। तो यानी कि ये तीनों क्या हैं, डिविजिबल हैं 400 से। 1600, 2000 और 2400। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि लीप ईयर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 1 जनवरी 2004 इज थर्सडे, देन व्हाट डे वॉज 3 अप्रैल 2004। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। क्या है, 1 जनवरी 2004 को क्या था, थर्सडे है। और ईयर 2004 इज अ लीप ईयर, 2004 क्या है, लीप ईयर है। देयरफॉर यहाँ पे लीप ईयर में क्या है, 29 डेज की फरवरी होती है। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 जनवरी से हमने काउंट किया है, तो यहाँ पे वी हैव 2 ऑड डेज होंगे केवल। ठीक है, जनवरी में 2 ऑड डेज हैं और फरवरी में 1 होते हैं। और फरवरी अगर 29 की होगी तो 1 होंगे और मार्च 31 का जाता है, इसलिए 3 ऑड डे। 3 ऑड डे टिल और 3 ऑड डे किस में होंगे, अप्रैल में भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल ऑड डे कितने हो गए, देखो 2 ये है जनवरी में है, 1 यानी कि फरवरी में है, और ये मार्च में, और ये अप्रैल में। तो यहाँ पे क्या है, 9 आया है। ठीक है, तो थर्सडे था 1 जनवरी को, तो थर्सडे प्लस हम 9 कर देंगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, सैटरडे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा ये टोटल ऑड डे कितने आए, 9 आए ना, तो हम अगर 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा बचेगा। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो हमारा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे यानी कि जो 2 आया है हमारा, इसमें हमें थर्सडे से आके काउंट कर लेंगे, 2 डेज आगे काउंट कर लेंगे। जैसे थर्सडे था, 1 जनवरी को थर्सडे था, तो हम 2 दिन और आगे काउंट करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो हमारा आंसर सैटरडे है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हो सकता है, हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं 9 को, और 2 आएगा, और थर्सडे से आगे हम 2 और आगे काउंट करेंगे, सैटरडे आ जाएगा। या फिर हमारे ऑड डे यहाँ पे 9 आए, तो यानी कि थर्सडे से आगे हमने आगे 9 आगे काउंट कर लिया। ठीक है, ठीक, तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, सैटरडे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, सिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, अ मंथ कैन हैव डेज, एक मंथ में कितने हमारे डेज हो सकते हैं।
तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 31, तीसरा 28 और 29, चौथा है मोर देन वन ऑफ द एबव और लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि हमारे जो 12 मंथ होते हैं ईयर में, तो उसमें हर मंथ में अलग अलग डेज होते हैं। तो उसमें किसी में 30, किसी में 31, किसी में 28, किसी में 29 होते हैं। तो यानी कि हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये मंथ कैन हैव 28, 29, 30 और 31 days. So all the options are true. Hence the correct answer is more than one of the above. Then if today is the 12th of December, the next month will be. तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे टुडे इज़ 12th of December, so this month is December and according to the calendar next month after December is January. So correct answer is January. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जनवरी। इनकी ओर बढ़ते हैं। जनवरी 1, 2018 वाज मंडे, यानी कि 1 जनवरी 2018 को मंडे था। देन जनवरी 1, 2019 फॉल्स ऑन द डे, तो 1 जनवरी 2019 को क्या दिन होगा, इस तरीके से क्या दिन पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे 1 जनवरी 2018 को मंडे था, तो हमने ये कंसेप्ट यूज किया कि एक नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डे 365 होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ और डे निकालेंगे पूरे ईयर का, तो हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि प्लस का वन और डे होते हैं एक साल में, 365 डेज का जो ईयर होता है। तो यहाँ पर हमारा 1 जनवरी 2018 को मंडे था, तो हमारा 1 जनवरी 2019 में क्या होगा, मंडे प्लस 1 यानी कि ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ट्यूसडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ट्यूसडे। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 1984 को क्या पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, 1600 ईयर में 0 ऑड डे हैं, 300 ईयर में 1 ऑड डे है और 83 ईयर में कितने हैं, 20 लीप ईयर और 63 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 प्लस 0 ऑड डे हो गए, यानी कि 5 ऑड डेज हो गए। ठीक है, तो क्या है, 1983 ईयर कंटेन 0 प्लस 1 प्लस 5, तो 6 ऑड डे हुए हैं। तो नंबर ऑफ डेज ऑन जनवरी 1984 टू 15 अक्टूबर 1984, तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे उसे, जैसे ये हो गया 31 जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पे हमने सबके डेज लिख दिए हर मंथ के, तो टोटल हो गए 29 डेज। तो यानी कि 29 को अगर हम वो डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 7 4 28 और 7 इनकी 2 बच रहे हैं, यानी कि 2 ऑड डेज आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 2 यानी कि 8 हो गया। ये 6 है ना, 6 प्लस ये 2 तो 8 हो गया है। तो यानी कि 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1984 को क्या होगा, मंडे होगा, क्योंकि 0 अगर होता तो यहाँ पे क्या आता, संडे होता, 0 ऑड डे। तो यहाँ पे क्या है, 1 ऑड डे, तो मंडे। यहाँ पे जो हमारे वीक डे होते हैं वो अगर 0 हमारा ऑड डे 0 आता है तो संडे होता है, 1 आता है तो मंडे, 2 आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मंडे। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मंडे। What will be the angle between hour hand and minute hand if clock show 8:30 PM? मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे घड़ी में क्या हो रहा है, 8:30 PM हो रहा है, यहाँ पे 6 होगा, 7 8 9, यानी कि 8:30 में किस तरीके से होगा,
9 यानी कि 8 और 9 के बीच में रहेगा ना, ये स्मॉल वाली वो है निडल, ये लॉन्ग वाली है। तो ये हो गया 830। तो हमें क्या फाइंड करना है कि कितने का एंगल बन रहा है, एंगल फाइंड करना है ये वाला। तो हम कैसे करेंगे इसे, क्योंकि हमें ये पता है क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमें ये पता है कि यहाँ से इन दोनों के बीच का जो वो होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री होता है। ये 6 से 7 के बीच में 30 होता है ये, और फिर 7 से 8 फिर 30, और यहाँ पे 8 और 9 के बीच में है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 30 + 30 + 15 तो कितना हो गया है 75। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 75 डिग्री। सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि 8:30 PM द आवर एंड एग्जैक्टली बिटवीन 8 and 9, द मिनट हैंड इज 8, द मिनट हैंड इज एट 8, टोटल 60 मिनट रिप्रेजेंट 360 डिग्री, each 5 मिनट रिप्रेजेंट 360 डिग्री अपॉन 12 इक्वल टू 30। यानी कि ईच 5 मिनट के होंगे वो क्या दिखाते हैं 30 डिग्री को दिखाते हैं। नाउ द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इफ़ क्लॉक शो 8:30 PM तो क्या हो जाएगा 30 + 30 + 15 की 75। तो इसका राइट आंसर क्या है 75 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अगर कोई डाउट हो या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक यू।